1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश होगा। बजट से हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। बढ़ती महंगाई के बीच नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स स्लैब से सुधार की उम्मीद है, तो वहीं किसी को रोजगार की संभावना है और स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी की उम्मीद है। ऐसे में एनडीटीवी संवाददाता अमृतांशी जोशी ने भोपाल में लोगों से बजट को लेकर बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। 1 फरवरी को केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है और ऐसे में जो घर के फाइनेंस मिनिस्टर्स होती हैं, यानी कि घर के बजट को जो संभालती हैं, गृह लक्ष्मी भी उनको माना जाता है, महिलाएं, उनको इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घर के जो फाइनेंसेस रहते हैं वो महिलाएं ही मैनेज करती हैं। और ऐसे ही कुछ महिलाओं के साथ आज हम किचन में मौजूद हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हम मानते हैं कि जो खर्चा होता है वो किचन से ही होता होगा। रोज का खाना बनाना, तेल हो गया, सब्जियां हो गई, दालें हो गई, पल्सेस हो गए, कई चीजें रहती हैं। तो हम किचन में चर्चा करने के लिए आए हैं, चाय भी पक रही है और जानेंगे सबसे पहले महिलाओं से ही। मैम, बजट आ रहा है, इस बार महिलाओं को क्या खास उम्मीदें हैं बजट से, और क्या लगता है कि अंतरिम बजट है तो किस तरह का होगा? नमस्कार। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी पिछले साल थी, तो उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ा दी जाए ताकि हम बेनिफिट में रहें। बिकॉज आई थिंक मिडिल क्लास जो होते हैं, हम जैसे लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारा पैसा बहुत सारा टैक्स में चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं फर्दर रिडक्शन हो और एक रीजनेबल अमाउंट जो है वो हमारे लिए भी बचे, ताकि हमारे बच्चों की एजुकेशन और सब में मतलब हमारा बचे। और सेकेंड मेरा ये है कि सब्जियों की हालत बहुत ख़राब है, तो इस बार ठंड होने के बावजूद भी सब्जियों में बहुत ज़्यादा ही महंगाई रही है। तो उसमें हम चाहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ कदम रखे जाएं। अगर नहीं हो पा रहा है तो सब्सिडी दे दी जाए, लेकिन सस्ता तो करे सब्जी को। तो बीइंग मिडिल क्लास फीमेल, सो आई वुड सजेस्ट कि ये हमारे एक्सपेक्टेशन है। दाल, आटा वगैरह, आपको क्या लगता है ये महंगा हुआ है और क्या इन सब चीजों में भी थोड़ी कमी आनी चाहिए? क्योंकि अब तो हम सब स्वदेशी प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, हमें बाहर से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। बिल्कुल, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा और काफ़ी ड्रास्टिकली कम होना चाहिए। एक तो मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो मुझे पता है कि आज के डेट में यदि हम अपने गांव में जाते हैं, रूरल में जाते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें उगाई जाती है उसको फर्दर पॉलिश करके ब्यूटिफिकेशन पे हम ध्यान ना दें, उसके पौष्टिक तत्व को रिटेन करने में ध्यान दें, डेफिनेटली खर्चा कम होगा, तो सामान भी ज़्यादा रीजनेबल मिलेगा। तो यदि हम जितना ऑर्गेनिक का हाइप बना के हमने रखा है उसको ना बनाते हुए एक गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए और जो लैंड में चेंजेस हैं उसमें चेंजेस लाए जाएं, उसके बाद तो फिर जैविक खाद तो हमेशा अवेलेबल होता है और घर में अवेलेबल होता है, तो विलेजेस में भी अवेलेबल रहता है। इसी तरीके से तो ऑटोमेटिकली पल्सेस के और सब चीज़ों के दाम कम होंगे। बिल्कुल, देखिए रसोई गैस भी जल रही है और महंगाई शायद रसोई गैस पर भी सबसे ज्यादा आंच जला रही है। क्या लगता है कि इसको लेकर भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए इस बजट में? बिल्कुल, रसोई गैस के लिए तो बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि वही महंगी होती जा रही है और अगर वो महंगी होती जाएगी तो वो तो हमारी बेसिक नीड है आज के टाइम में, लग्जरी भी नहीं रही। तो ऑब्वियसली वो तो होना ही चाहिए। और क्या लगता है आपको, क्या चीजें आपको लगता है कि इस घर से, इस किचन से निकल कर जानी चाहिए, क्यों केंद्र बजट में सोचनी चाहिए? दालें, चावल, घी, ये सब बहुत महंगा होता जा रहा है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए बजट में। और टैक्स तो है ही है, अगर टैक्स होता है, और स्टेट टैक्स में थोड़ी कमी करनी चाहिए। बजट में क्या स्टूडेंट्स या जो बच्चों की पढ़ाई है इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल, जो पढ़ाई के जो खर्चे हैं? प्राइवेट स्कूल्स में फीस वगैरह कम होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में आजकल कोई नहीं भेजता। प्राइवेट स्कूल्स इतने ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं कि बजट से ही बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है बताया जा रहा है कि रसोई गैस एक बड़ी, हम कह सकते हैं कि एक ऐसी कमोडिटी है जो कि बेसिक नीड है और इसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या चीजें जो है वो होनी चाहिए और किस तरह से आप सोचती हैं कि इस बार का, क्योंकि ये दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है, तो क्या चीजें आप चाहती हैं कि सरकार करे? एक्चुअली गैस तो है ही, और मे बी पेट्रोल भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, पेट्रोल डीजल के वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें भी अपने को थोड़ा सा ये भी इशू होना चाहिए कि हम पेट्रोल और डीजल में भी कमी कर पाए। एंटरटेनमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसको बजट में ला सकते हैं, बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे।
प्रॉपर्टीज आप लोग बाय करते होंगे, तो प्रॉपर्टी टैक्सेशन को आपको क्या लगता है कि थोड़े से उसमें भी रियायत होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में भी बहुत ज्यादा बूम आ रहा है, उसमें भी कमी होनी चाहिए। हर चीज में है ही कि अपने पास कमी, तो हर चीज में बजटिंग तो होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ही बूम पे जा रहे हैं प्रॉपर्टीज भी, उसमें भी टैक्सेशंस में भी कम होना चाहिए, और जो अपना रजिस्ट्रेशंस वगैरह होते हैं उसमें भी कमी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ही अपने को टैक्स पे करना पड़ता है रजिस्टरिंग में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है महिलाओं का कहना है कि जब प्रॉपर्टीज बाय की जाती हैं या फिर रसोई गैस की ही बात क्यों ना हो, क्योंकि उनको भी अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना होता है, तो यही उम्मीद वो केंद्र सरकार से भी यहाँ पर लगाई हुई है कि इस तरह का मैनेजमेंट कुछ बजट में भी सरकार करे, जिससे कि आम आदमी को और खासतौर से जो महिलाएं हैं उनके एक्सपेंसेस कम हो और उनको फायदा पहुंचे, और जो बचत वो करना चाहती हैं वो जरूर हो सके। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।